आज के हमें ध्यान के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान करने के वक्त क्या चीज़ें रुकावटें आती है उसके बारे में समझना होगा। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे मन, बुद्धि और शरीर ही हमारा विरोध करते रहते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि हमारे ध्यान में रुकावट डालते हैं, इसलिए हमारे ध्यान की प्रगति नहीं हो पाती। तो हमारा शरीर किस तरह से रुकावट डालता है? तो हमारा शरीर को जब भी बैठते हैं तो स्थिर बैठ नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं दर्द होता है, कभी कभी खुजाल छूटती है, कभी छींक आने लगती है। इस तरह से शरीर हमारे ध्यान का विरोध करता है। अगर शरीर को वश में कर लिया जाए तो फिर मन विरोध करता है। जैसे ध्यान करते हैं बहुत भूतकाल के विचार आने लगते हैं, बहुत भविष्य काल की योजनाएं बनाने लगते हैं। तो ध्यान चल रहा है लेकिन मन भूतकाल में है या तो भविष्य की योजनाओं में है, तो भी ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि मन का वर्तमान में रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर मन को भी किसी भी तरह वर्तमान में लेके आए, शरीर को भी कंट्रोल कर लिया, तो तीसरा बुद्धि विरोध करती है। बुद्धि ऐसा कहती है ऐसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता, जीवन में काम करना जरूरी है, ऐसे बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं है, कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन बुद्धि को यह पता नहीं है परमात्मा को पाने का कर्म है ध्यान, परमात्मा को पाने का कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। तो बुद्धि भी अगर ऐसा कहे कि बैठे रहने से कुछ नहीं होता, तो भी हमें ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। पर ध्यान जब हम करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा भी हमारे साथ होनी चाहिए। अब आंतरिक ऊर्जा किस तरह से हमारे साथ होगी? हमने शरीर को अपने वश में लेके ध्यान में बिठा दिया आधे घंटे पौने घंटे तक, फिर हमने अपने मन को भी वर्तमान में रखा है ध्यान में, क्योंकि भूतकाल और भविष्य के विचार न करें, और बुद्धि को भी पूरी तरह से समझा लिया कि ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। फिर भी ध्यान न लगने का कारण क्या है? ध्यान न लगने का मेन कारण यह है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हमारी बुद्धि भी शरीर के स्तर पर कार्य करती है, हमारा मन भी शरीर के स्तर पर कार्य करता है, और शरीर तो अपना कार्य करता ही है। तो हम अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं समझते, यही ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट है। हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा जैसे ही मानने लगेंगे, ध्यान में धीरे धीरे प्रगति होने लगेगी। और ध्यान में प्रगति होने के बाद किस तरह से हमें अपनी ही ऊर्जा को अपने साथ रखना सीखना चाहिए, हम अपनी ऊर्जा को किस तरह से अपनी तरह से चलाएं, ये हमें सीखना होगा। तो ये ऊर्जा को अपने लेवल पर अपने हिसाब से कैसे कार्य कराए, मन की ऊर्जा को किस तरह से अपने लेवल पे कार्य कराए, बुद्धि की ऊर्जा को किस तरह से अपने स्तर पर लेके आए, और शरीर की ऊर्जा को भी एक आत्मीय स्तर पर कैसे ले आया जाए, ये हमें समझना होगा। तो ये इसके बारे में बहुत सारे विचार लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारे शरीर में साइंस के हिसाब से देखे या फिर योग के हिसाब से देखे, बहुत सारे प्रकार के हमारे शरीर होते हैं। ये एक शरीर दिख रहा है लेकिन उसके अंदर 5 शरीर मौजूद है, ऐसा योग शास्त्र कहता है। तो ये जो अन्न से बना हुआ मेरा और आपका शरीर है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। कोश मतलब पूरा एक शरीर। तो अन्नमय कोश मतलब ये खाने के बाद जो हमारा शरीर बनता है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये खाने पीने के अच्छे तौर तरीके से हमारे संतुलन में आ सकता है। उसके बाद इस शरीर के अंदर होता है प्राणमय शरीर, मतलब इस शरीर में ऊर्जाएं भरी हुई है, लेकिन ऊर्जाएं दिखती नहीं है। मेरा हाथ ऐसा हिल रहा है तो मतलब ऊर्जा कहीं जा रही है, मेरा दूसरा हाथ इस तरह से उंगलियां हिल रही है तो ऊर्जाएं वहीं पे जा रही है। तो मतलब अगर ये शरीर को हटा दिया जाए तो भी अंदर एक ऊर्जा का शरीर बचता है, जिसको प्राणमय शरीर कहते हैं। और प्राणमय शरीर को शरीर के बाह्य शरीर के साथ संतुलन में होना चाहिए। ऊर्जाएं कुछ काम कर रही है और शरीर कुछ काम कर रहा है तो ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती। उसके बाद होता है मनोमय शरीर। तो ये मेरा हाथ हिलाना है तो मेरा मन जहाँ पे जाएगा वहीं पे ऊर्जा जाएगी, फिर मेरा ये शरीर हिलेगा। तो मेरा शरीर का ये हाथ क्यों हिल रहा है? क्योंकि सबसे पहले मन वहां पे गया, फिर ऊर्जाएं वहां पे गई, तब ये शरीर का काम हुआ। तो ये शरीर के अंदर, अन्नमय शरीर के अंदर होता है ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, और प्राणमय शरीर के अंदर होता है मनोमय शरीर। मतलब मन का एक शरीर है, मन शरीर के कोने कोने में
फैला हुआ है, क्योंकि मुझे पैर का अंगूठा भी हिलाना हो इस तरह से तो मेरा मन वहां जाना चाहिए। तो मन का भी एक शरीर है जो दिखता नहीं है। भौतिक विज्ञान में, डॉक्टरों की भाषा में सिर्फ इसी शरीर को माना गया है, उसके अंदर जो 5 शरीर है उसको डॉक्टर नहीं मानते। दूसरा, मन के अंदर भी एक शरीर है जिसको ज्ञानमय शरीर कहते हैं। मन कैसे कहीं जाएगा, कहीं पे ज्ञान होगा, उसको मालूम है यहाँ पे जरूरत है, वहां पे जरूरत है, मन बुद्धि इस तरह से ज्ञान, मतलब यहाँ पे मुझे जरूरत है, ये ज्ञान हुआ तो ही मन वहां पे गया, चित्त वहां पे गया, चित्त और मन जहाँ पे जाते वहां पे ऊर्जा जाती, ऊर्जा जाने के बाद शरीर के द्वारा वो कार्य होता है। तो सबसे पहले दिखने वाला अन्न से चलने वाला ये शरीर है। अन्न से चलने वाले शरीर के अंदर होता है ऊर्जामय शरीर, मतलब प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर का ऊर्जा है कहाँ पे जाएगी वो मन तय करता है। और मन को कैसे मालूम पड़े कि कहाँ पे ऊर्जा लानी है, तो ज्ञानमय शरीर, जो ज्ञान होता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारी चेतना होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान के हिसाब से ही मन कहीं पे जाएगा। तो सबसे पहले बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पे ऊर्जा ले जानी है। तो जब ज्ञानमय शरीर है तो फिर उसके हिसाब से मन की स्थिति तय होती है। जैसे ही मन की स्थिति तय होती है वहीं पे ऊर्जा बहने लगती है, और जहाँ पे ऊर्जा बहती है शरीर पे, वहां पे तंदुरुस्ती और स्थिरता आने लगती है, शरीर में एक संतुलन की स्थिति निर्माण होती है। अब उसके अंदर 5वां शरीर भी मौजूद है। ज्ञानमय शरीर के अंदर होता है आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर को ही आत्मा कहा गया है, आनंदमय शरीर को ही परमात्मा से जुड़ा हुआ तत्व कहा गया है। आनंदमय शरीर ही शुद्ध और पवित्र आत्मा है। जब तक हम अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं समझते तब तक हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं रह सकता। अगर हमारा मन भी शुद्ध नहीं है तो हमारी ऊर्जा भी अशुद्ध रहती है। अगर हमारी ऊर्जा अशुद्ध है तो हमारा शरीर भी अशुद्ध और रुग्ण रहता है, दुखी रहता है और बीमार रहता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। आत्मा ही आनंदमय शरीर है, आनंद ही आनंद आत्मा का स्वभाव है। और आनंद, एक जो हमारे अंदर जो आनंद है आत्मा, वो अपने ही दूसरे आनंद परमात्मा को पाना चाहती है। यही पूरे जीवन का रहस्य है। आपके अंदर जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है, उसको कभी दुख नहीं चाहिए। लेकिन शरीर संतुलन में नहीं है, ऊर्जाएं संतुलन में नहीं है, ज्ञान संतुलन में नहीं है और मन संतुलन में नहीं है, तो आनंद उसका चला जाता है। क्योंकि उस आनंद को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो तत्व है आनंद, जो आत्मा है, उसको चारों के साथ संघर्ष में आना पड़ता है। आत्मा को ज्ञान के साथ संघर्ष में आना पड़ता है, आत्मा को मनोमय शरीर के साथ संघर्ष में आना पड़ता है, आत्मा को ऊर्जामय शरीर के साथ संघर्ष में आना पड़ता है, आत्मा को अपने ही शरीर के साथ संघर्ष में आना पड़ता है। तो जब आनंदमय शरीर सारे शरीरों के साथ संतुलन नहीं कर सकता तब तक जीवन में सुखी नहीं हुआ जा सकता। तो सबसे पहले हमारे शरीर को, पांचों शरीर को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। पांचों शरीर को संतुलित करना हमें सीखना होगा। तो किस तरह से सीखें? देखो, मूवी में भी एक डायलॉग आया हुआ है जो बहुत फेमस था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो ये डायलॉग मूवी में जब भी आता सब लोग तालियां बजाते थे और फेमस डायलॉग हो गया। लेकिन इसमें कहना क्या चाहता है? उसमें ऐसा कहते हैं जो बोलता है वो करता है, मतलब जो मन में चल रहा है वही शरीर के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये डायलॉग अधूरा है। असल में डायलॉग ऐसा होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वो मैं बोलता हूँ और जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। तो ये मन, बुद्धि और शरीर तीनों लेवल पे एक बात हो गई। ऐसे ही दूसरा डायलॉग आया था, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। अब सोचो, वही डायलॉग है लेकिन दूसरी तरीके से दिया गया, तो दूसरी तरीके से भी वो हिट हुआ ना। क्या है, जो एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब जो बोल दिया वही करना है। तो जो मन में चल रहा है वही शरीर में चल रहा है, तो दोनों का एक साथ संतुलन स्थापित हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग कार्य होते हैं इस तरह से। पर ये दोनों मूवी के जो एक्टरों ने जो डायलॉग बोले, असल में 10,000 साल पहले एक महान इंसान ने बोले, जिनकी कॉपी मार के थोड़ा चेंज करके ये मूवी में आए हुए हैं। असल में ये 10,000 साल पहले प्रभु श्री राम ने यही डायलॉग बोला था जो वर्ल्ड फेमस है, फिर उसको चेंज करके ये दो मूवी में आया है। ये डायलॉग कौन सा था?
ये सूत्र कौन सा था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये श्री राम ने 10,000 साल पहले कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार बोल दिया तो मृत्यु तक उसको निभाते हैं। एक बार बोल दिया तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। तो जो बोलते हैं वही करते हैं, उनको ही श्री राम कहते हैं। तो उस मूवी में, वो दोनों मूवी में ये राम के ही वाक्य को अलग अलग तरीके से ये बताया गया है। असल में ये प्रभु श्री राम का ही डायलॉग था। तो जो आत्मा चाहती है वही ज्ञान के हिसाब से ज्ञानमय शरीर काम करे। जो आत्मा चाहती है उस तरह से ज्ञानमय शरीर काम करेगा, उसी तरह से मनोमय शरीर काम करेगा, उसी तरह से हमारी ऊर्जाएं काम करती है और वही ऊर्जाओं के साथ हमारा शरीर काम करता है। तो आत्मा और शरीर के बीच में एक सीधी लिंक तैयार होती है। आत्मा जो चाहती है वही शरीर करता है। आत्मा जो चाहे वही काम हमारे अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा से वो काम अपने शरीर से करवाता है। तो हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा हमारे शरीर के द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करवा ले, उसी को ही योग कहा गया है। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने मन, बुद्धि और शरीर को, तीनों को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को हमें समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे आसान और सरल प्रक्रिया है जो हम ज्ञान में और ध्यान में हम कर सकते हैं। तो हमें अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को, मन, बुद्धि और शरीर को अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण कर देने का नाम ही समर्पण ध्यान योग है। तो इस प्रक्रिया में क्या करना होता है? तो हिमालय में वर्षों तपस्या करके श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने ये प्रक्रिया दुनिया में लेके आए हुए। इस प्रक्रिया में उन्होंने पूरी दुनिया में निःशुल्क सिखाते कि अपने मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को किस तरह से समर्पित करना चाहिए, वो उन्होंने सिखाया हुआ है। वही चीज मैंने उनसे सीखी हुई है और वही बात मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा। अब हम कैसे अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझे, ये प्रश्न उपस्थित होता है। कुछ भी नहीं है। जैसे हम आज तक अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं समझ के अपने आप को एक शरीर समझते थे, उसी तरह से आज से हमें अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझना होगा, जिसके अंडर में बाकी के 4 शरीर आते हैं। आनंदमय शरीर मतलब आत्मा के अंडर में ही तो ज्ञानमय शरीर आता है, उसके अंडर में आता है मनोमय शरीर, उसके अंडर में आता है प्राणमय शरीर और उसके अंडर में आता है अन्नमय शरीर। तो अगर हम आत्मा को ही सर्वोपरि माने, अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को सबसे श्रेष्ठ माने, उसके हिसाब से जिंदगी जिए, तो आत्मा मालूम है, उसको मालूम है कि किस तरह से ज्ञानमय शरीर को, अन्नमय शरीर को, प्राणमय शरीर को, मनोमय शरीर को संतुलित करना है। और आत्मा जानती है कि किस तरह से चारों शरीर को संतुलित किया जा सकता है, लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि इसके बीच में आके पूरा खेल बिगाड़ देती है। तो हमें अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को, हमारी मन, बुद्धि और शरीर का खुद को ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करना चाहिए। बस यही पद्धति। आप कहोगे कैसे करें? अरे एकदम आसान है। हमें सिर्फ एक मंत्र बोलना चाहिए जो हिमालय में वो श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने हमें दिया हुआ है। एकदम आसान मंत्र है। दुनिया का कोई भी धर्म का लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी देश के लोग, हर किस्म के, हर प्रकार के लोग, कोई भी देश के, कोई भी कास्ट के, कोई भी संप्रदाय के लोग इसको बोल सकते। कुछ भी नहीं, ये मंत्र एकदम आसान मंत्र है। ये मंत्र इस प्रकार है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा हम 3 बार बोल के ध्यान करेंगे, तब हमारी आत्मा, पहली बार हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ रहे हैं, तब हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली होके हमारी मन, बुद्धि और शरीर को संतुलित करती है। धीरे धीरे जीवन में संतुलन की स्थिति आती है और धीरे धीरे जीवन में प्रगति होती है। बाह्य प्रगति भी धीरे धीरे होती है और आंतरिक प्रगति भी होती है। धीरे धीरे आत्मा परमात्मा तक अपना रास्ता बनाने लगती है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब ये प्रगति सिर्फ बाह्य स्तर पर होती है, आंतरिक स्तर पर नहीं हो सकती। लेकिन जैसे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं तो आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार की प्रगति धीरे धीरे होने लगती है। तो आज हम इसी मंत्र के साथ ध्यान करेंगे, 5 मिनट लाइव ध्यान करेंगे, जिसके अंदर हमें एक जगह पे शांति से बैठ जाना चाहिए, जहाँ पे हम किसी को डिस्टर्ब ना करें और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ऐसी एक जगह पे हम जाके बैठ जाएंगे
और 3 बार बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ताकि हमें आज पहली बार अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम ये ध्यान करेंगे तो आत्मा की कुछ, हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा की कुछ ऊर्जा, कुछ स्पंदन, कुछ चैतन्य हमें महसूस हो सकता है। लेकिन कहाँ पे महसूस हो सकता है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमें अपने हाथों में ही महसूस होता है। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को इस तरह से घिस के अपने पैरों पे रखना चाहिए और 3 बार बोलना चाहिए मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। हम ध्यान की शुरुआत करेंगे, आप मेरे साथ बोल सकते हो मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं 3 बार। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो और हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो ऐसी शांत जगह पे जाके हाथों को घिस के ऐसे घुटनों पे रख दीजिए और आप मेरे साथ बोल सकते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अब पूरा ध्यान हमें अपने हाथों में ही रखना है और क्या होता है वो महसूस करेंगे। अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम चींटियां रेंग रही हो, ऐसा गोल गोल घूमता हुआ मैग्नेट जैसा, कुछ पल्स जैसा ऐसा महसूस होता है, तो आज आपने अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझा है। इसलिए आपकी आत्मा, आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा आपके हाथों में ये वाइब्रेशन, ये चैतन्य भेज रही है। इसका हम और भी ध्यान चालू रख रहे हैं। पूरा ध्यान हाथों में ही रखना है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो। हे हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है और हमारे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे हम सब पवित्र आत्माओं की गुरुचरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है।
अगर आपको ध्यान में कुछ भी अनुभूति महसूस हुई हो, कुछ भी चैतन्य महसूस हुआ हो, तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है, मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके दुनिया में ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया लेके आए। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, और ऐसा मंत्र बोल के अपने ही मन बुद्धि और शरीर को अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण करना होता है। ये प्रक्रिया मैंने उनसे सीखी है जो पूरी दुनिया में वो निःशुल्क बांट रहे हैं, और यही प्रक्रिया मैं सीख के आपको बता रहा हूँ। अगर आप उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube में उनके वीडियो भी मौजूद है, श्री शिव कृपानंद स्वामी ऐसा सर्च करोगे तो आपको उनके वीडियो दिख जाएंगे। और अगर आपको मेरे साथ लाइव ध्यान में अच्छा लगा हो तो मैं रोज रात को 9 से 10 के बीच में लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरे साथ लाइव में जुड़ना हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मेरे साथ ध्यान कर सको। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव।